प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब दूसरे श्लोक में इन्होंने अनुवाद स्वयं ही किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः। तो हम यहां इसको ठीक कर लेंगे या जो सही बनता है। अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब ये देखिएगा, ये है वो, इस गीता ज्ञान दाता इसके विषय में बोल रहा है। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। और जो संत इसको मूल से लेकर तना की है, डार क्या है, शाखा कौन है और पत्ते क्या हैं, इनको न्यारे न्यारे छंद यानी विभाग बता देगा इसके। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने पहले ही बता रखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। ओए होए, कि कबीर परमात्मा स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आप ही आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान, अपनी जानकारी आप ही बताने के लिए। अब देखिए पवित्र गीता जी के इस अनुवाद को, अब आपको कितना आनंद आएगा। पहले गीता जी का सार बताया करते, 4 लाइन गोट रखी थी। तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू के लेकर आया था, है तू न्यू कर ले, युद्ध कर ले। ये कोई सार था? इसका सार तो ये है जो आपके समक्ष वर्णन होने लग रहा। अब इन्होंने अनुवाद किया, ये देखिएगा 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण परमात्मा तो वो जड़ समझो। वैसे इसका अर्थ है ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, मूल माने जड़, ऊर्ध्व माने ऊपर। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये अनुवाद गलत है इनका। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने छंदासी यस्य प्रणानी, इसका अर्थ ये बनता है, इनका वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसके जिसके यस्य माने जिसके छंद यानी विभाग, छोटे छोटे सब टुकड़ों को अलग पार्ट्स को पत्तों सहित जो बता देगा, उस संसार वृक्ष को यह माने जो वेद माने तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां तक जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ कितने अनमोल खजाने से भरे हुए हैं, अमृत ज्ञान से युक्त है, परिपूर्ण है। लेकिन गीता और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं है, लेकिन एमए और बीए का अलग है। तो इसलिए इसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस कभी अमर पूर्ण परमात्मा की वाणी में यानी तत्व ज्ञान में है, वो उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। यदि गीता में ज्ञान वो पूरा होता तो ये शब्द लिखण की गीता ज्ञान दाता ने कोई आवश्यकता नहीं थी।
इससे सिद्धय्य इनकम्प्लीट ज्ञान है, ब्रह्म तक की साधना का है। और जो ना सांकेतिक ज्ञान पूर्ण परमात्मा के विषय में भी कहा है कि वो परमात्मा ही मोक्षदायक है, उसी की साधना करनी चाहिए, उसी की भक्ति से जन्म और मृत्यु का छुटकारा होगा। अब क्या बताया है, परमात्मा ने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में फिर स्पष्ट किया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस अज्ञान रूप उलझे हुए इस उलझेड़े को काट कर संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना को समझकर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने बारे में कहता, मेरी भी मृत्यु, तेरी भी मृत्यु, सबकी मृत्यु जो मेरी शरण में रहेंगे। फिर उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जी इसी अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 4 में। अब क्योंकि ये शॉर्ट में सुनाना पड़ेगा, बहुत लंबा चैप्टर है और समय होने की तैयारी कर रहा है, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। 15वां अध्याय, अब ये 4था श्लोक, तीसरे से लेते हैं। उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा वैसा यहाँ विचार काल में, वो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, ये 3 नंबर मंत्र है, वैसा यहाँ विचार काल में। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे और मेरे इस गीता ज्ञान में, यानी इस डिस्कशन में मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नहीं बताया जा सकता, या विचार काल में नहीं पाया जा सकता। क्यों जाता? क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत था, न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इस अहमता ममता वासना रूपी दृढ़ यानी सुविरूढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, नहीं, असंग शस्त्रेण का अर्थ है यहाँ पर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, यानी उस ज्ञान द्वारा समझकर उसके बाद है चौथे श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई। अर्थात जिस भगवान ने संसार रूपी वृक्ष यानी संसार की रचना की है, सृष्टि रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, और इसके द्वारा बताएगी साधना से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तत्वदर्शी संत की खोज करके और फिर उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करो, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो वो ट्रीटमेंट ये दास आपको देगा। कबीर परमेश्वर की वो जड़ी है। कहे कबीर सत्कर्मा सार शब्द सरजीवन बूटी और घिस के अंग लगावे, और कहे कबीर तुम सत्कर्मा नो, ये जन्म मरण मिट जावे। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, परमेश्वर कहते हैं कि न जाने कौन से जन्म का आपका ये पुण्य कोई शुभ संस्कार उदय हुआ है कि आप जी का जन्म इस पिछली पीढ़ी में हो गया। आप जी का मनुष्य जीवन इस पिछली पीढ़ी में हुआ है, जिस समय में परमेश्वर ने बैन उठा रखा है कि अब जो भी प्राणी कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से
वो सभी पार हो जाएंगे। उनके लिए एक कंडीशन बताई है कि उनको आजीवन गुरु मर्यादा में रहना होगा। पुण्यात्माओं, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, कोई किसी गेम में खेलता है, कोई किसी खेल में खेलता है, तो उनके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन न करने से खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है, गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस गेम में वो यूजलेस हो गया, उस खेल में वो फेल हो गया। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहली सावधानी हमने ये रखनी है कि आप इस परमेश्वर के परमात्मा पाने वाले इस खेल में सिलेक्ट हो गए। आप परमात्मा के खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सबसे पहले सबसे अधिक फाउल होने से बचना है, मर्यादाओं का पालन करना है, आजीवन करना है। इनको लक्ष्मण जैसी रेखा समझकर आपने इनके अंतर्गत रहना है। फिर आपका मोक्ष, आपकी जन्म मृत्यु का छुटकारा बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेट है। उसके साथ साथ आपके ऊपर जितने भी संकट यहाँ आए हैं, आए हुए हैं या आने वाले हैं, उन सब से परमात्मा आपको बचाएगा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक दास बनते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके जाते हैं कि एक भक्त में कैसे गुण होने चाहिए। जैसे परमेश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए कबीर जी सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, संसार रूपी वृक्ष की जड़ मूल, जो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले वो परमेश्वर, और स्वयं एक झोंपड़ी डाल करके रहा करते थे और कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनने की लीला करते थे। वो क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि आपके मन का ये वहम निकल जा, ये भ्रम दूर हो जाए कि परमात्मा पाने के लिए तो ऊंच एक जुलाहा जाति में आए परमात्मा। तो वो यही सिद्ध करना चाहते थे कि उस समय एक विशेष धारणा फैला रखी थी कि भक्ति और शिक्षा तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, उच्च जाति के ही कर सकते हैं, और छोटी जो अन्य जाति वालों को तो मंदिर में जाना भी अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने यही फटक निकाली थी उन नकली गुरुओं और ऋषियों की कि परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, परम संत उसे मिल जावे, भक्ति श्रद्धा से करता हुआ वो किसी भी जाति का, चाहे वो शूद्र है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है या ब्राह्मण, सभी भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा कोई लिमिटेशन नहीं लगाया करते, क्योंकि सभी आत्मा परमात्मा की हैं। मनुष्य शरीर सभी जाति और धर्म वालों का सेम है, एक जैसा है। तो परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर होना आवश्यक है। आपके पास मनुष्य शरीर है और तत्वदर्शी संत परमेश्वर ने ये दास भेज दिया आपके लिए, तो आपका बहुत सौभाग्य है। तो हमने ज्यादा धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो परमात्मा जो चाहे सो कर देगा आपके लिए, धन भी दे देगा, इतना दे देगा कि आपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे भगवान, और ना जियो कदे यहीं उलझ जाए। क्योंकि ये ज्ञान की जो आपको रोशनी टॉर्च दी जाती है, लालटेन दी जाती है, इसकी रोशनी में, तत्व ज्ञान के प्रकाश में आप ठोकर नहीं खा सकते। आपको पता लग जाएगा कि ज्यादा धन आपके जीवन का, आपके ज्ञान का झाड़ बन जाएगा। फिर आप केवल इतनी ही प्रार्थना करोगे, और ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए
जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इससे अधिक यदि हम डिमांड करते हैं तो हम तत्व ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं हुए हैं। अभी पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और अब हम उसके पास पहुंच गए हैं, उसकी शरण में आ गए हैं। अब उसने देखना अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटी को किस चीज की आवश्यकता है। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहले ही माता पिता तैयार कर लेते हैं। और भी कोई आपत्ति है, कोई किसी खाना बनाना है, खाने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम बना कर रख देते हैं, बच्चा किसी समय खावे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी आपकी इतनी केयर टेक करेगा, इतनी देखभाल करेगा। कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गौ को गाय की दृष्टि अपने बच्चे पर रहती है और वो कहीं दौड़ जाता है तो गाय पीछे पीछे भाग लेती है। तो परमात्मा कहते जो बच्चा गौ की नजर में, यो परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्त, अपने संत और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवंत है। वो परमात्मा फिर आपके साथ ऐसे घूमता रहता है, आपकी इतनी ध्यान रखेगा। पुण्यात्माओं, जिसमें परमेश्वर आए थे उन्होंने यही हमें दर्शाया था कि पहले तो गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। इसलिए समर्थ शक्ति होते हुए भी उन्होंने गुरु मर्यादा बनाए रखा। स्वामी महर्षि रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, काशी में उनको गुरु बनाया, जिसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी। छोटी जाति वालों को, इनको अनुसूचित जाति वालों को ब्राह्मण लोग निकट भी नहीं आने देते थे। वैसे तो अन्य जाति वाले भी बहुत भेदभाव रखते थे, पर ब्राह्मणों ने तक कलमा तोड़ रखी थी। उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण कह सकते। ब्राह्मण कहने का भाव यह है कि जो ब्राह्मण है वो तो उसकी दृष्टि ही न्यारी हो जाती है। ब्राह्मण मीन वो भक्त जो परमात्मा के विषय में परिचित हो चुका है। फिर उसको जाति मजहब नहीं, उनको केवल इंसान दिखाई देते, एक आत्मा नजर आते हैं, एक जीव दिखाई देते हैं। उनके प्रति उनका प्यार, रहम विशेष बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, उस समय रामानंद जी को, स्वामी रामानंद जी एक सुप्रसिद्ध महर्षि थे, ब्राह्मण थे। उनको गुरु धारण किया। वैसे तो रामानंद जी नहीं ऐसा कुछ करते, क्योंकि वो जाति पाति का बहुत भेदभाव रखते थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। परमेश्वर 5 वर्ष की आयु के थे। उस समय रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद के साथ परमात्मा का एक सत्संग हुआ था। ऋषि विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे और कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा और विष्णु शिव रूप धारण करके सृष्टि सतिथि संहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, ये समर्थ शक्ति है, पूजा के योग्य है।
परमेश्वर कबीर जी ने जब 5 वर्ष की आयु के थे, उनके सत्संग में ही खड़ा होकर के सत्संग के उपरांत कहा था, स्वामी जी मुझे कुछ शंका हुई है आपके वचनों से, क्या मैं अपना समाधान करवा सकता हूँ? ऋषि विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ बच्चा पूछो, क्या शंका हुई? कबीर जी ने कहा था कि मैंने एक कथा सुनी थी शिव पुराण की। एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था, सुना रहा था। मैंने उसमें सुना था, उसमें लिखा है रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 में कि प्रकृति और काल रूपी ब्रह्म से, शिवजी से, सदाशिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा का भी जन्म दुर्गा और काल से हुआ। ये इनके माता पिता हैं। देवी पुराण के 3रे स्कंद में मैंने एक ब्राह्मण से सुना था, वो कह रहा था कि दुर्गा स्वयं भगवान विष्णु स्वीकार करता है कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, और मैं और ब्रह्मा ये सब संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर आप ही कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हम नित्य नहीं हैं, तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहता है कि हे माता, यदि विष्णु जी के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? श्री देवी पुराण 3रा स्कंद अध्याय 5 और 6 पृष्ठ 123 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इस बात को सुनकर विवेकानंद ऋषि एकदम स्तब्ध रह गया और उसने उसी समय वो स्कंद खोले और देखा, ज्यों का तो विवरण था, लेकिन वो था संस्कृत में। और संस्कृत केवल ब्राह्मण लोग ही जानते थे, अन्य किसी को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब देख कर आंखों देखा, सत्य को देख करके भी नहीं माना वो महिमा का भूखा, वो नकली ऋषि विवेकानंद। अब मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो पॉइंट था, उस विषय को बदलते हुए निरुत्तर हो जाने के कारण कहता है, तू कौन है, किस जाति से संबंध रखता है, तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है? परमात्मा ने जानबूझकर उसने वो श्रृंगार कर लिया था, जैसा ये वैष्णव साधु किया करते। क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? अब परमात्मा कबीर जी तो बोलने भी नहीं मिले थे, उसी समय वहां उपस्थित श्रोताओं ने कहा, स्वामी जी ये तो नीरू दानक का बेटा है, नीरू जुलाहे का पुत्र है। अरे क्या तूने उपदेश ले रखा है, तिलक क्यों लगाया है? अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हाँ जी मैंने उपदेश ले रखा है, गुरु धारण कर रखा है। विवेकानंद ऋषि ने पूछा, कौन तेरा गुरु है? कि जो तेरा गुरु है स्वामी जी वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद जी ने कहा, देखो रे लोगों कितना झूठा है ये दानक का बेटा, जुलाहे का, शूद्र जाति का, और मेरे गुरुदेव महर्षि रामानंद जी को बदनाम करता है। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो ब्राह्मण है। देखो रे लोगों, देख लो तुम ये कितना सच्चाई झूठ बोलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है और किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, ये गलत कह रहा। अब परमात्मा कबीर जी अपनी सच्चाई को इसलिए रह रहकर बोल रहे थे
कि जब बिजली पीढ़ी आवेगी, जब इनकी पोल खुलेगी। अब तो ये मना कर रहे हैं और सारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। जब समाज शिक्षित होएगा, जब इनके अज्ञान की खाल उतरेगी, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। कबीर परमेश्वर यही सोच करके ये सत्य ज्ञान उस समय उच्चारण किया दाता ने कि फिर ये भोली आत्मा मुझे पहचानेंगे अपने पिता को। कबीर जी कहते हैं सोचा था परमेश्वर ने कि ये मुझे पहचानेंगी कि कबीर इज गॉड, कबीर वाज गॉड और कबीर विल बी गॉड। कबीर परमात्मा है, था और रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने वो सच्चाई अपने तत्व ज्ञान में, अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था। अब उस समय उस अज्ञानी, उस नकली महर्षि ने, उस नकली ब्राह्मण ने सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनकी बुद्धि काल के हाथ में है और परमात्मा के पीछे पड़ गया कि देखना कल मैं अपने गुरुदेव को बताऊंगा, तुम भी आना भैया भक्तों, वहां पर श्रद्धालुओं देखो इसकी पिटाई करेंगे, हमारे गुरुजी इसने बेइज्जती की है, देख लेना। क्योंकि शाम का समय हो गया था। परमेश्वर कबीर जी ने क्या लीला की थी, कुछ ही दिन पूर्व, महीना 20 दिन पहले इस घटना से, जिसमें परमात्मा 5 वर्ष की आयु के थे, उस समय एक छोटे बालक का 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया और गंगा घाट, बनारस में, काशी में एक गंगा दरिया के ऊपर एक नहाने का घाट बना हुआ है, उसको पंचगंगा घाट कहते हैं। उस पंचगंगा घाट पर की पौड़ियों पर जाकर के लेट गया कबीर परमेश्वर, लेट गए अंधेरे में। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व पहले। परमात्मा कबीर जी को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी, जिनका आश्रम पंचगंगा घाट से थोड़ी ही दूरी पर था, 1-2 फरलांग की दूरी पर था, वो सुबह सुबह उठ करके वक्त से और स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर जाया करते थे। उस दिन भी जब स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर नीचे उतर रहे थे और पौड़ियों में नीचे परमात्मा लेटे हुए थे बालक रूप में, कबीर परमेश्वर जी के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगी, पैर की खड़ाऊ लगी। पैर के अंदर एक लकड़ी की खड़ाऊ पहना करते जूते के स्थान पर ये ऋषि महर्षि जी, वो खड़ाऊ कहलाती है। वो खड़ाऊ यानी जूता लगा सिर में लकड़ का। परमात्मा ने बालक वाली लीला से चिल्लाना शुरू किया, रोने लगे। स्वामी रामानंद जी शीघ्रता से नीचे को झुके, क्योंकि भक्त संत साधु में पूर्व संस्कार वश एक विशेष दया होती है, रहम होता है, नम्रता होती है। तो इस भाव से एकदम नीचे को झुके और देखा कि कोई बालक के चोट लगी मेरे पैर से। तुरंत झुके, बच्चे को उठाया और गोदी में लिया और कहा, बेटा रो मत। ऐसे सिर पे हाथ रखा और राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। राम के नाम से दुख दूर होते हैं। उस समय क्या हुआ कि स्वामी रामानंद जी एक कंठी डाले हुए थे गले में, कंठी एक तुलसी के मणके की, एक तुलसी लकड़ी का एक मनिये वाली एक वो माला गले में डालते हैं, जिससे वैष्णव साधु की पहचान होती है कि ये उपदेशी है। जो उपदेश लेता है वैष्णव संत से, वो एक मणिये की कंठी देते हैं, माला, उसको कंठी कहते, माला को। जो ही स्वामी जी झुके, उनके गले की माला निकल के वह कंठी कबीर परमेश्वर के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी को कोई ध्यान नहीं है। परमात्मा चुप हो गए,
कबीर भगवान जी बालक रूप धारण किए हुए रोना बंद कर दिया। स्वामी जी स्नान करने के लिए और नीचे चल पड़े और कहा, बेटा बैठ जा, यहाँ तू किसी का बच्चा है, रास्ता अंधेरे में रास्ता भूल के यहाँ आ गया, शुक्र है तू दरिया में बहा नहीं, बैठ जा बेटा, मैं तुझे आश्रम में ले चलूंगा, जिसका भी होगा उसके घर भिजवा दूंगा। अब परमात्मा चुप हो गए, स्वामी जी स्नान करने लग गए। वहां से कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा के घर उस झोपड़ी में आकर सो गए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, रोशनी हो गई थी, सूर्य उदय हो रहा था। देखा वो बालक तो नहीं है, सोचा किसी की होगा, चला गया होगा, अब कहाँ ढूंढो उसको, कहीं नजर नहीं आ रहा है। बात समाप्त हुई। अब वो विवेकानंद जी ने जाकर रामानंद जी को नमक मिर्च लगा के कहा, एक धानक का लड़का, एक जुलाहे का बेटा बच्चा हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारी तो नाक काट दी स्वामी जी। वो कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से उपदेश ले रखा है स्वामी जी। वो तिलक टालक लगाए बैठा था और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। यूं कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। इस बात को सुनकर रामानंद जी बहुत दुखी हो गए, कहने लगे वो झूठा है, कपटी है, मैंने किसी जुलाहे के लड़के को नाम नहीं दिया, मैं दूसरी जाति वालों को उपदेश नहीं देता हूँ, वो झूठ बोलता है, सुबह मेरे पास पकड़ कर लाओ और उन सभी श्रोताओं को बुला लो जिनके सामने उसने झूठ बोला था, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके। विवेकानंद तो पहले न्योता दे के आया था उनका कि तुम सब आइयो देखना, कल इसकी शात आएगी, इसकी शामत आएगी, गुरुजी पीटेंगे, डंडे लगाएंगे इसको झूठे को। अब सुबह सुबह परमेश्वर को वो विवेकानंद और उसके साथ 7-8 और 8-9 मस्टंडे लेकर लठर पहुंच गए कबीर परमेश्वर के द्वार पे। अब जो ही किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि एक 8-9-10 ब्राह्मण आ रहे हैं और आपका घर पूछ रहे हैं, क्या कारण हो गया, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करने की नीयत से आ रहे हैं। तो नीरू नीमा समझ गए कि अवश्य इस बच्चे ने, कबीर ने इनको कितना छेड़ दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर जगह जहां भी ये सत्संग करते थे वहां जाकर के प्रश्न कोड कर देते थे, क्वेश्चन कोड कर देते थे और उनके पास जवाब नहीं होता और वो उलाना लेकर आया करते कि अपने लड़के मना कर लो ना, इस नाम पीटेंगे, जो हमारे रंग में भंग डालता है, जहां भी हम सत्संग कर रहे होते वहीं जाकर कह देता है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी बताता है, ऐसा करता है, जो साधना हम बताते उसको गलत बताता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसकी माँ ने मुंह बोली माता थी, कबीर परमेश्वर के कोई माता पिता नहीं थे, वो स्वयं एक बालक रूप धार के, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। तो नीमा ने, नीरू नीमा जो निसंतान थे वो परमेश्वर को घर ले आए थे और परमात्मा उनको माता और पिता कहा करते थे। अब नीमा ने सोचा कि ये कल किसी को छेड़छाड़ करके आया है, आज तो वो लठ लेकर आगे पीटेंगे मेरे बच्चे को। तो माता ने कहा बेटा तू खड़ा हो, उनको मत छेड़ा कर, इनको तू बार बार समझाती हूँ, तू मानता नहीं, और पीछे चल। झोंपड़ी के पीछे लेगी माता नीमा अपने बच्चे को और कहा तू बोलिए मत, इनसे मां अपने निपट लूंगी, यहाँ बैठ जा। झोपड़ी के पीछे लेटा दिया, ऊपर से कुछ गुदड़ गाबा डाल दिया, कपड़े डाल दिए फटे पुराने कुछ नए, और कहा तू बोलिए ना बेटा। परमात्मा बोले ठीक है। कबीर जी कहने लगे ठीक है। अब इतने में वो विवेकानंद की सेना पहुंच गई, लाठी ले रही, 8-10 जने हुए। कहने लगे कहाँ है वो तेरा बेटा, वो कहाँ है तेरा बेटा कबीर।
तो माई द्वार में खड़ी होकर कहने लगी, जी क्या बात होगी, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, पीटूंगी मैं उसको, धमकाऊंगी, करड़ा करूंगी। वो कहने लगे, हट वो कहाँ है। माई ने कहा कि वो तो घर पे नहीं है। नीमा की बात पर विश्वास नहीं किया उन्होंने और झोपड़ी में पहुंच गए। उसके साथ जो दूसरी अन्य जाति के थे वो उसने अंदर डाल कहा कि इनको सबको तलाशी लो, क्यों वो तो खुद ब्राह्मण था, उनका हाथ क्यों कर लावे। उन्होंने सब चारपाई उलट सुलट कर दी, कपड़े ठाठा कर सारे इधर उधर फेंक डाले और पूछ रहे, कहाँ वो तेरा, बता, हमें नहीं तुझे पीटेंगे, तेरे को मारेंगे, तो सच्ची बता वो कहाँ है तेरा बेटा। तब परमेश्वर कबीर जी ने सोचा ये मेरी माँ और पिता को तंग करेंगे, अपने ऊपर के सब कपड़े एक तरफ फेंक करके जो झोपड़ी के पीछे लिटा रखा था माँ ने छुपा कर, कबीर परमेश्वर खड़े हो गए झोपड़ी के पीछे और कहा, ऋषि जी, ए स्वामी जी, मैं तो झोपड़ी के बाहर पीछे बैठा हूँ, खड़ा हूँ। 2-3 आवाज ऐसे लगाई तो भागकर दौड़कर वो सभी पीछे को गए, परमात्मा को बाजू से पकड़ लिया। अब लेकर चलने लगे। जब माता अपने बेटे से लिपट गई और कहने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं इसको धमकाऊंगी, मैं आप इनको करड़ा कर दूंगी, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो नहीं माने। उसको जब बच्चे को दृढ़ता से पकड़ लिया माई ने तो उसको बहुत मारा पीटा नीमा को और बेहोश करके गली में पटक दिया। जब नीरू चला अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए, यही गति उस नीरू की कर दी, उसको भी कई चोटें मार दी और परमात्मा कबीर जी को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए ले गए। अब पुण्यात्माओं, उस विवेकानंद ने जाके कहा, स्वामी जी ये आ गया है वो चोर, वो झूठा नीरू का बेटा। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कर रखा, झोंपड़ी अपनी कुटिया के द्वार पर एक पर्दा लगा रखा और आप झोंपड़ी में बैठा, बाहर कबीर परमेश्वर खड़े और साथ में वो विवेकानंद और उसके वो सैनिक, वो मस्टंडे और हजारों की संख्या में दर्शक श्रोता वहां उपस्थित थे। तब कबीर परमेश्वर जी को रामानंद जी ने पूछा कि अब बोल तू कौन है, तेरी क्या जाति है, यदि तूने उपदेश लिया है तो तेरा कौन पंथ है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंठ। अब आपको परमेश्वर की वो वार्ता सुनाते हैं जो महर्षि रामानंद जी के साथ हुई थी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए आपके अंदर विशेष कसक रहनी चाहिए। यही कथाएं हैं, यही ज्ञान है। जैसे रोगी को स्वस्थ करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही टेबलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं जो महीनों खानी पड़ती हैं और न चाहते हुए दोनों से में फांका लगाना पड़ता है और तभी जाकर के वो स्वस्थ होता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की इस महिमा को हमने उन टेबलेट्स की तरह, औषधि की तरह, रुचि हो या ना हो, ये फांका लगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर युगों युगों के पाप कर्म हमारे ऊपर दबाव दे रहे हैं
हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों के ढेर बने हुए, क्योंकि हमें शास्त्र अनुकूल साधना करने को नहीं मिली थी। हम अन्य उपासना में लगे रहे, उसमें कुछ पुण्य करते तो पुण्य कम बनते और पाप ज्यादा बनते थे। तो जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत के माध्यम से नहीं आते हैं, तो हमें दोनों ही प्रकार के ये कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी। तो जिस कारण से हम इतने पापग्रस्त हो चुके हैं, कलयुग में आकर हमारा स्वभाव बिगड़ गया, हमारा व्यवहार खत्म हो गया, हमारे अंदर विकारों की इतनी प्रबलता होगी कि हम बुराई करते समय आगे पीछा नहीं देख पाते। ये सब कारण पाप कर्मों की अधिकता से होता है। जब आपके पाप कम हो जाएंगे, पुण्यों में वृद्धि हो जाएगी, आप बहुत फूंक फूंक के कदम रखोगे, आप में दया बढ़ जाएगी, आपके अंदर कोई भी पाप करने की वृत्ति दृढ़ नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा कभी मन में दोष उत्पन्न होता है तो ये परमात्मा के ज्ञान रूपी चोट उसको मारकर तुरंत बैठा देगी, नहीं जुल्म हो जाएगा, नाम टूट जाएगा, हमारा जो है भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपत्तियां आ जाएंगी, हमें तुरंत वो डर लगेगा। इसलिए ये ज्ञान, ये वाणी, परमात्मा की महिमा आपको बार बार सुनाई जा रही है। हमने रामायण, श्री कृष्ण लीला, महाभारत आदि कथाएं न जाने कितने वर्षों से सुन रखी हैं और वही सुनते सुनाते आ रहे हैं। हमारे अंदर वो बार बार सुनने से ऐसी दृढ़ होगी कि किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो दंत कथा हमारे को सुनाई गई, 1, 2, 10, 20 हजारों के द्वारा वो एक ही कथा, एक ही तरह की वो दंत कथा, शास्त्र तत्व ज्ञान रहित ज्ञान हमें सुनाया गया। तो वो अज्ञान भी हमें ज्ञान नजर आने लग गया अधिक बार सुनने से, और नो ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता है नहीं, हमने फाइनल मान लिया। अब ये उन्हीं के इतिहास में लिखा है, उन्हीं के जीवन लीलाओं में, चरित्र में लिखा है, तो नासवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, उनके माता पिता हैं। अब उस ज्ञान को भी हम इतना ही बार बार सुनेंगे तब हृदय में जाकर सेट होगा। इसलिए आपको यही कथाएं बार बार रिपीट की जाती है और इस परमेश्वर की वाणी के सुनने से आपके ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया है कि ऐसे ऐसे साधना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल योगासन पर ही आधारित है, कोई एक तपस्या पर ही कोई करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद रोटी खाना नहीं खाना, इस तरह के, और कोई दोनों पर तपता है। ये साधनाएं सब अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार के बहुत ज्यादा विस्तार से अनुष्ठान, साधनाएं, ज्ञान कौन सी करने की है या न करने की, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वो तत्व ज्ञान में। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि ज्ञान यज्ञ, दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ कौन सी है? जैसे जो धन लगाने से जो होती है, जैसे भंडारे करवा दिए और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कितने प्याऊ खुलवा दी, कितने मंदिर बनवा दिए, तो कहते हैं जो तुम द्रव यज्ञ से, ये जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उनको यज्ञ बोलते हैं। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ में सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, जब हमें, वैसे तो हम अंधाधुंध कोई भी साधना कर रहे हैं, उसका ये नहीं पता इससे क्या लाभ है, वैसे ही हम देखा लगे।
जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, इस ज्ञान यज्ञ में, ये ज्ञान यज्ञ चल रही है, यहाँ पर 5 यज्ञ हो रही है। वैसे तो एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। यहाँ धर्म यज्ञ, यह परमात्मा का भंडारा दिन रात चलता है, और दूसरी यज्ञ ध्यान कि यहाँ आने के बाद आप केवल परमात्मा का ही ध्यान रखते हो, उसी की चर्चा चलती रहती है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जितने भी अखंड पाठ होते हैं, जैसे 200 पाठ हैं या 300 पाठ हैं, तो 332 जलाई जाती है ज्योति, और एक ज्योति में 3 दिन में लगभग 1 किलो देसी घी हवन हो जाता है, सवा हो जाता है। तो ये हवन यज्ञ भी चल रहा है। और फिर प्रणाम यज्ञ, चौथी यज्ञ प्रणाम है। जैसे हम दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को करते हैं, तो इस प्रकार वो भी हमारे यज्ञ होते हैं, धार्मिक पुण्य होते हैं। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये ज्ञान यज्ञ जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, वो आपको सुनाई जा रहा है, वो करवाई जा रही है, उसके ज्ञान बताया जा रहा है। इससे भी आपको पुण्य होता है, श्रोता को भी पुण्य होता है, वक्ता को भी पुण्य होता है। तो ज्ञान से ही हमें सब पता चलता है कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। तब हम करेंगे तो लाभ होगा। वैसे अंधाधुंध आंख मीच कर कीता, कोई किधर भाग रहा, कोई किधर दौड़ रहा, जब तक हमें सुपथ नहीं मिलेगा, कुपथ पर चलने से हम कभी अपने ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको रह रह कर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। 16 मंत्र में पूछा है कि उस परमेश्वर का वास्तविक नाम क्या है। प्रभु आप अपना वास्तविक नाम बताइए। आओ परमेश्वर के वास्तविक नाम से परिचित हों, उसका क्या नाम है। 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर, वो कबीर संत सोम कबीर गिरभी, वो परमात्मा कबीर जी, उसका नाम कबीर है। और वो कबीर गिरभी अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में उच्चारण करके बोलता है। अपनी महिमा की वाणी यानी कबीर वाणी, अपने बारे में जानकारी वो स्वयं ही आकर देता है। उसको ना समझ करके, परमात्मा को ना पहचान करके उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो होता है भगवान। और 18वें श्लोक में लिखा है कि उस संत रूप में प्रगट, उस ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा, ऋषि कहो, संत कहो, ब्राह्मण कहो, उस ऋषि रूप में अर्थात संत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा रची गई हजारों की संख्या में अमृतवाणी उसके अनुयायियों को एक बहुत ही आनंददायक होती हैं। वो उनकी परमात्मा द्वारा वो कबीर वाणी में लिखी गई दोहे, शब्द, कविताओं, लोकोक्तियों को जब पढ़ते हैं, उनके अनुयायियों को बहुत ही स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छी लगती हैं, मन भावनी होती हैं, स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। वो परमात्मा की वाणी उनको बहुत प्यारी लगती है। तो वो वाणी अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर परमेश्वर ने ये भक्ति, अब काल शुरू हो गया, भक्ति युग। इस बिचली पीढ़ी के लिए अपने गवाह बनाने थे कि कबीर भगवान है, कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उसके लिए परमेश्वर ने 6-7 गवाह तैयार किए। वैसे तो गवाह 1 का 2 बतेरे, लेकिन परमात्मा ने पता था कि
अज्ञान इतना छा गया है कि घने गवाह बनाने पड़ेंगे। आदरणीय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर जी के गवाह हैं कि कबीर परमात्मा है, सतलोक में रहता है, उसी ने सारी सृष्टि रची है। आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय घीसा दास साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, ये 6-7 आदरणीय रामानंद साहेब जी, ये 7-8 परमात्मा ने अपने गवाह बनाए। उनमें से एक संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले हैं, जो कि आपको कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर में दिखाया था कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बोला था, जो श्री संत धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया। परमेश्वर ने कहा था कि 12 पंथ काल के होंगे, ये काल, और उन 12 पंथों में से एक गरीबदास पंथ होगा, 12वां, और वो 1774 में उसका जन्म होगा। वैसे कबीर सागर में संवत 1775 लिखा है, और संत गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में वैशाख में हुआ। ये ऐसे भी भूल, थोड़ा सा धोखा लग जाता है कि क्योंकि ये देश जो अपने हिंदुस्तानी जो देसी जो महीने हैं वो चैत से प्रारंभ होते हैं, फाल्गुन से में समाप्त होता है वर्ष, और चैत्र से फिर वैशाख। तो कई बार क्या होते हैं, 2 फाल्गुन हो जाने से और कई बार 1 दोया का 1 महीना बन जाने से तो न्यू गड़बड़ हो जाती है। ऐसा भी रहा होगा कि 74 की जगह वो 75 या 75 की जगह 74 लिखा गया होगा। ये गरीबदास जी की तरफ संकेत स्पष्ट है कि संवत 1775 में मेरा जो है ना प्रेम प्रकट होगा, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उस गरीबदास पंथ तक के जितने भी अनुयायी हैं वो असंख्य जन्म भी पार नहीं हो सकते। उस 12वें पंथ में, यानी गरीबदास वाले पंथ में हम ही आगे चलकर, हम ही चलकर आएंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके केवल एक पंथ चलाएंगे। केवल 12 नहीं, सब पंथों को, अपने आत्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, एक उदाहरण को, एक जो है शंका का समाधान करने के लिए ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं, और रह रह कर दिखाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में परमात्मा की आत्माएं बदलती रहती हैं। ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, और जो पुराने हैं, जो बार बार सुनते हैं, उनको आनंद न्यारा आता है, क्योंकि खाना सुबह भी वही खाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं, और दोनों समय इतना अच्छा लगता है, पूछो मत। तो वो प्राणी स्वस्थ है, इसलिए ये आहार है, और ये आहार हमने, परमात्मा की वाणी जो है हमारा एक आहार का काम करता है, आत्मा की खुराक है, और इस खुराक को हमने बार बार ग्रहण करना होगा, तभी हमारी आत्मा मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी। अब आपको पवित्र कबीर सागर दिखाते हैं। एक तो इन प्रमाणों से आपको ये विश्वास होगा कि जो ये दास कह रहा है वो सत्य है, और अब वो समय आ गया है कि कबीर परमेश्वर का, कि वो वचन सत्य होने का, कि पूरे विश्व में एक बार मेरा ही ज्ञान चलेगा। 600 साल पहले परमेश्वर ने कबीर सागर में लिखा है कि पिछली पीढ़ी आवेगी, और कलयुग जब लगभग 52-53
100 वर्ष बीत गए होंगे, तब पूरे विश्व में एक मेरी महिमा रह जाएगी, बाकी सब समाप्त हो जाएंगी। तो वो अब पूर्ण, वो अब समय आ गया है, वो सभी प्रमाण आपके समक्ष हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये पवित्र कबीर सागर, ये देखिएगा, पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण चंद्र प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और इसका संशोधक कौन है? ये है मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। और ये है कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड। और ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी इसने इसको संशोधित किया है। ये इसलिए दिखा रहा है दास, कोई जो ना सोचा कि रामपाल ने अपनी और कोई नकली बना रखा होगा, नहीं। ये तो एक ऐसा समय आ गया, कोई भी बालक नहीं रह रहा, तुरंत समझ जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा बोध सागर कबीर चरित्र बोध सागर पृष्ठ 1870। और यहां लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। और ये कबीर चरित्र बोध के अंदर है, कबीर चरित्र बोध। कबीर साहब के नंबर 1 है। इन्होंने यहां गलत लिखा है, बाकी कोई बात नहीं, हम इसको संशोधन भी करेंगे। ये देखो, नारायण दास जी का पंथ 1, दूसरा पंथ यागो दास जी का पंथ, तीसरा है सूरत गोपाल पंथ, और चौथा है मूल निरंजन पंथ, और 5वां है टकसारी पंथ, छठा है भगवान दास जी का पंथ, 7वां सतनामी पंथ, और 8वां है कमाली पंथ, यानी कमाल का पंथ, कमालीय पंथ है। कमाल का, जो कबीर साहब का एक शिष्य जो मुर्दा जिंदा किया था, फिर बाद में गुरुद्रोही हो गया था, वो पंथ है। राम कबीर पंथ 9वां, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां है जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये गरीबदास पंथ में से दास का संबंध है, ये 12वां। अब यहां और क्लियर किया है, ये देखिएगा कबीर वाणी पृष्ठ 136 पे बोध सागर में, ये देखो, 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथों के विषय में जानकारी ये कहां से चले। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, जो यहां सत्य है, वाणी में सत्य है, कबीर परमेश्वर की वाणी में बहुत सत्य है। क्या लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही संदेश है। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा।